हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आरआर में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल का जो रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसीज़ होती हैं, पोस्ट होती हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। कुछ दिन पहले ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आउट हुई थी और अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th पास कैंडिडेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अक्टूबर मींस आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 नवंबर रहेगी। 27 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट आपकी रहेगी 29 नवंबर। करेक्शन विंडो 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है आप करेक्शन कर सकेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही आपका करेक्ट फॉर्म फिल हो, क्योंकि करेक्शन का आपको फिर चार्ज लगता है। ठीक है। सो यहाँ ये आपके एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जो 12th लेवल की पोस्ट हैं उसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क, जो कि लेवल 3 पर तो आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट रहेगी। बाकी 3 पोस्ट आपकी लेवल 2 से सैलरी रहेगी, जो अभी आप यहाँ पर इनिशियल जो बेसिक पे है वो आप यहाँ देख रहे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड V2 C2 आप यहाँ चारों पद के लिए देख रहे हैं। और जो कैंडिडेट जिनकी आईसाइट वीक है और चश्मा लगा हुआ है वो इनमें से किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी वीडियो का, आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। एज अनरिजर्व कैंडिडेट को 18 से 30 साल होनी चाहिए। एज आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 3058, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए है। लगभग 2500 के आसपास वैकेंसीज़ हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और इस पर मैंने फुल इंफॉर्मेशन, आपका वर्क क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहती है, डे टाइम नाइट ड्यूटी, सारा सब कुछ आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर दे रही हूँ। वैसे तो ये चारों पद पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, या फिर रेलवे जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट की है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी 12th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। ये अलग अलग RRV से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी आप जिस जोन से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ की RRV से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो इंडियन सिटीज़न इसमें आवेदन कर सकते हैं, नेपाल के जो सिटीज़न हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, और भूटान से हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट हमने देख ही ली है, 18 से 30 है अनरिजर्व कैंडिडेट को। बाकी वर्थ डेट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर और लोअर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है उसके लिए आप यहाँ पर ईयर देख सकते हैं। और अगर आप कैटेगरीज वाइज रिलैक्सेशन देखना चाहें तो ये चार्ट आप देख रहे हैं। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC NCL को 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 3, 6 और 8 साल की छूट है। PWD कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 13, 15 साल की छूट दी जा रही है। अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, लेकिन आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे में जो आप फ़ीस पे करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसमें से आपको रिफ़ंड होता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी होती है, और जैसे ही आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद आपको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाता है। वहीं अगर आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये फ़ीस पे करनी होती है, और ये पूरा का पूरा आपको रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन रिफ़ंड तभी होता है जब आप CVT एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, मींस आप CVT एग्ज़ाम देते हैं। अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 स्टेजेस में होगा, फर्स्ट CVT और सेकंड CVT। फर्स्ट CVT सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 30 रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 120 मिनट का यहाँ पर PWD कैंडिडेट को भी रहेगा।
एंड इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। डिटेल सिलेबस भी आप इसमें देख सकते हैं, मैथमेटिक का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 40% लाना ज़रूरी है। अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं तो 30%, एससी हैं तो 30% और एसटी हैं तो 25%। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। मींस CBT 1 अलग होगा, उसके बाद ही CBT 2 होगा। बहुत से कैंडिडेट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, तो दोनों एग्ज़ाम एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होंगे। सेकेंड में भी सेम सिलेबस आपका रहेगा, सेम सब्जेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से जहाँ फर्स्ट CBT में 40 प्रश्न थे अब यहाँ 50 हो गए हैं, और यहाँ पर जो 30-30 थे वो 35-35 हो गए हैं। सो टोटल 100 की जगह आपको अब 120 प्रश्न के आंसर देने होंगे। MCQs टाइप ही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगी और इसका भी सिलेबस सेम रहेगा जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, और जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो भी फर्स्ट CBT के ही हिसाब से यहाँ पर भी रहेगी। अब कुछ पोस्ट होंगी जिनके लिए CBTST देना होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। जो टाइपिस्ट की पोस्ट है ना, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। ओके, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, इनके लिए सिर्फ आपको CBT 1 CBT 2 देना होगा। लेकिन ये जो बीच की 2 पोस्ट आप देख रहे हैं इनमें आपको CBT 1 CBT 2 तो देना ही होगा, साथ में आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर देना होगा। अगर आप टाइपिंग के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो इस पर भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप पोस्ट डिटेल देख सकते हैं। CCTC के लिए जो है 12th पास, सभी में 12th है, लेकिन कम से कम 50% मार्क्स से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 50% इज़ नॉट टू बी insist upon in case of SC ST persons with benchmark disability और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए नहीं है। लेकिन इन कैटेगरीज को छोड़ करके जो भी कैटेगरी रहेंगी उनमें 12th में 50% से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, और ये सभी 12th लेवल की ही पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर RRBs वाइज डिटेल देख सकते हैं, फिर जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हो या जो भी आपको सूटेबल हो आप उस RRBs से उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई। देखिए अप्लाई तो आपको करना ही है, पोस्ट आप प्रेफरेंस देते हैं फिर, ठीक है। तो इन सभी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर उनको विजिट कर लीजिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उन वीडियो से आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अगर यूज़फुल रहा है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।